Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। चटनी तो आपने कई प्रकार की खाई होंगी, जैसे कि धनिया टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, आम की चटनी और कई प्रकार की चटनी आपने देखी भी होगी। लेकिन क्या आपने कभी देखा या सुना लाल चींटी की चटनी? तो दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, लाल चींटी की चटनी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि आप देखोगे कि इस लाल चटनी को खाती हैं। ठीक है, और इसी लाल चटनी को आप देखोगे कि अब जीआई टैग दे दिया गया है, जिसको कि अगर हम वहाँ की भाषा में बोले दोस्तों, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसे काय चटनी के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या ऐसा स्पेशल है जिसके की वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है, और वहाँ पे जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं आखिरकार क्यों इसको खाते हैं। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा जिसके की वजह से इस एंट चटनी को खाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, जो कि आपके अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वीडियो को करिए पॉज और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को चुन करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओडिशा राज्य की, जिसके कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, इस रेड एंट चटनी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और बहुत ही चाव के साथ इस चटनी को खाते भी हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे कि वहाँ के अगर लैंग्वेज में हम बात करें कि इस चटनी को वहाँ के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इसको वहाँ पे काई पिंपुड़ी, ठीक है, क्या बोलते हैं, काय पिंपुड़ी चटनी। ये वहां के लैंग्वेज में आप देखोगे इस चटनी का नाम है। ठीक है, तो जो मयूरभंज के डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे जो जंगल है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये जो लाल जो चींटियां हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके साथ ही आप देखोगे कि सिमिली पाल, ठीक है, सिमिली पाल फॉरेस्ट, जो वहां के जंगल है, सिमली पाल जो जंगल है, वहां पे भी आप देखोगे कि ये जो लाल चींटियां हैं अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जो कि ये सिमली पाल जो फॉरेस्ट है दोस्तों, ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर के अंदर में आता है। तो देखोगे कि ये जो चटनी है इसको प्रिपेयर करने का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, इसमें कि आप देखोगे कि ये क्या करते हैं, जंगलों से लाल चींटियों को इकट्ठा करते हैं, उनके अंडों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से धोते हैं। ठीक है, धो करके क्या करते हैं दोस्तों, ये आप देखोगे कि नमक, ठीक है, जिंजर और गार्लिक और जो लाल जो हमारे मिर्च होती हैं उसके साथ क्या करते हैं, ये उसको अच्छी तरीके से पीसते हैं और एक सेमी जो सॉलिड लिक्विड होता है वो आपको देखने को मिलेगा इसका एंड रिजल्ट, और उस चटनी के फॉर्म में ये क्या करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको खाते हैं। दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो इंसेक्ट्स हैं या बोल सकते हैं कीड़े मकोड़े जो हैं लोग खा रहे हैं। क्या आप देखोगे कि कीड़े मकोड़े जो लोग खाते हैं, ये काफी पुरानी जो प्रथा है वो हमें देखने को मिलती है। सेंचुरीज अगो आप देखोगे तभी से ही लोग कीड़े मकोड़ों को खाने की तौर पे खाते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, आपको वर्ल्ड वाइड भी ऐसे अलग अलग जो प्रांत है देखने को मिलेंगे जहाँ पे कीड़े मकोड़ों को खाते थे वो, और इससे इनको कई सारी चीजें जो हैं वो मिलती थी। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आगे की स्लाइड्स में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंट आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है, और वो जो ट्राइबल लोग हैं वो आखिरकार वहां से उन चींटियों को कलेक्ट करते हैं और कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि साइंटिफिकली इन लाल चींटियों को किस नाम से जाना जाता है। उसके साथ ही आप देखोगे कि कीड़े मकोड़ों को खाने के प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी, उसके नाम के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो लाल चींटियां होती हैं साइंटिफिकली इनको ओइसोफाइला स्मगिडीना इसके नाम से आप देखोगे कि ये जो लाल चींटियां हैं जानी जाती हैं। ठीक है,
लाल चींटी दोस्तों आप देखते होंगे 2 प्रकार की चींटियाँ होती हैं, एक होती है काली चींटी, एक होती है लाल चींटी, है ना? तो काली चींटी आप देखोगे कभी नहीं काटती और या फिर काटती भी हैं तो हमें कभी दर्द नहीं होता, कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन लाल चींटी के अगर हम बात करें दोस्तों, तो लाल चींटी जब काटती है तो काफ़ी ज़्यादा वो पेनफुल होता है। वहीं पे अगर थोड़ा-सा भी आपने स्क्रैच कर दिया तो वो फुल करके ऐसे लाल सा, गोल सा जो है, वो आपको देखने को मिलता होगा। तो ये जो चींटी होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा हार्मफुल है कि वहाँ पे आप देखते होंगे कि काटने के बाद फूल जाता है, रैशेज़ लाल-लाल से हो जाते हैं। उसके बावजूद भी ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के जो कम्युनिटी के लोग हैं, आप देखोगे कि इनको चटनी के तौर पे खा रहे हैं। दोस्तों, आप वहाँ पे ही नहीं देखोगे कि इस चटनी को खाया जा रहा है, लाल जो चींटी है उसकी चटनी को प्रिपेयर किया जा रहा है और खाया जा रहा है, रेदर देन ये ईस्टर्न स्टेट जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के, वहाँ के भी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, इस लाल चींटी की चटनी को प्रिपेयर करते हैं और खाते हैं। तो ये विचित्र सी बात तो है ही क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना है कि लाल चींटी की चटनी भी होती है। पर दोस्तों आप देखोगे कि इसको अब जीआई टैग जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो मिल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो लेने हैं तो आपको अब हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट जो आपके लिए हम लेकर के आते हैं वो मिल जाएंगे इजीली। लेकिन उसके लिए आपको अब मेरा कोड RP10 यूज करना पड़ेगा, साथ ही फ्लैट 35% का ऑफ भी आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर के हम आ रहे हैं। आप देखोगे कि हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप जो है, फ्री वर्कशॉप आप सबके लिए वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है। जो कि 14 जनवरी में आपको 3 से 5 बजे के बीच में आपको ये जो वर्कशॉप है वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप खुद को जल्द से जल्द रजिस्टर करवाइए और जा करके वहां पे हमारे जो बड़े बड़े टॉप एजुकेटर्स यूपीएससी सीएससी के हैं वहां पे वो आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो इनसे मेंटोरशिप पाने के लिए दोस्तों खुद को जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल करवा लीजिए। स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करोगे एनरोल करवा पाओगे। सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो इसके ऊपर चर्चा वहां पे जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं आप सबके साथ करने वाले हैं। ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। इसके साथ ही प्रयागराज में अब ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं दोस्तों, तो एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है काफी समय पहले से ही। तो कोर्सेज देख रहे होंगे, इस कोर्सेज में खुद को एनरोल करवाइए, साथ ही आपको फ्लैट 40% का ऑफ दिया जा रहा है। तो आप मेरा कोड यूज करिए RP10 और उसके बाद फ्लैट 40% का ऑफ ले लीजिए। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, घर बैठे बैठे अगर आपको एड्रेस करवानी है तो आप सबके लिए काउंसलिंग फॉर्म का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स हैं, भूलिएगा नहीं। इसके बारे में वीडियो के एंड में ज़रूर से ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में आपको सब पता चल जाएगा। वहाँ पे क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट जनवरी 4 से, वैलिड है ऑफर 14 जनवरी तक। नंबर दिया गया है, खुद को एनरोल करवा लीजिए। न्यू दिल्ली में, करोल बाग और मुखर्जी नगर में भी सेम दोस्तों एडमिशन्स हो चुकी हैं स्टार्ट ऑलरेडी। कोर्सेज यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। वहां पे आपको फ्लैट 35% का ऑफ दिया जा रहा है। अवेल करना है इस ऑफर को, आप मेरा कोड RP10 यूज कर लीजिए। साथ ही जनवरी 30 से मुखर्जी नगर में होने वाली है क्लासेस स्टार्ट। नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और करोल बाग में आप देखोगे 27 जनवरी से हो रही हैं क्लासेस स्टार्ट। यहाँ पे अलग सा नंबर दिया गया है हमारे दोनों ऑफलाइन सेंटर्स का, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर घर बैठे बैठे जानकारी लेना है तो जरूर से जरूर काउंसलिंग फॉर्म को भर दें। चलिए वापस से अब चलते हैं न्यूज पे। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फाइल किया गया था कि जो ये काई चटनी है, ठीक है, या फिर जो ये रेड एंट चटनी है, इसको जीआई टैग दिया जाए, तो आप देखोगे मयूरभंज के काई सोसाइटी लिमिटेड के लोग थे जिन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल किया था कि काई चटनी जो है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलनी चाहिए। 2020 में ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई थी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये जो आप देखोगे सेक्शन 13 जो है वो बात करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बात करता है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, उसमें रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराओगे तो उसके बारे में ये बात करता है। वहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ट्रेडमार्क आता है। ठीक है। ट्रेडमार्क में आप देखोगे क्लास 30 कुछ ऐसे बताए क्लासेस जो है गुड्स और सर्विसेज के
वहीं पे क्लास 30 आप देखोगे ऐसे कुछ क्लासेस के बाइफर्केशन किए गए हैं उस ट्रेडमार्क के अंदर, जिसमें कि आप देखोगे कि गुड्स और सर्विसेज के क्लासेस को बाइफरकेट किया गया है, जिसमें कि क्लास 30 जो है वो स्पेसिफिकली जो खाने के पदार्थ होते हैं ना, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करता है। तो इसमें ये बताया गया कि काई चटनी जो है उसको भी क्लास 30 के अंदर रजिस्टर किया जाए, उसके लिए उन्होंने आप देखोगे एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया था। ठीक है, काई चटनी के को जीआई टैग दिया जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार इस रेड चटनी में, एंट चटनी में इतना क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर आखिरकार ये जो रेड चटनी है क्या सिग्निफिकेंस अपने साथ कैरी करता है कि जिसके की वजह से कंपेल कर दिया गया कि जीआई टैग उसको दिया जा सके। आइए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। पहले तो ये है कि टेस्ट के वजह से जो जीआई टैग है वो दिया गया। दूसरा है कि ये जो चटनी है ये पोजेस करता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप देखोगे कि इस चटनी को खाने के बाद जो भी मतलब कई सारी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इस चटनी में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सर्विंग एज ए रेमेडी फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे आपको हो गया है, ठीक है, तो उस पे ये रेमेडी का काम करता है, जैसे जॉन्डिस, कॉमन कोल्ड, जॉइंट पेन, कफ, पुअर आईसाइट, ठीक है, गोट, रिंगवॉर्म, इन्फेक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इवन ये डिप्रेशन से भी क्योर करता है, फेटिक एंड मेमोरी लॉस। तो दोस्तों कौन नहीं खाएगा इस चटनी को। ठीक है, अगर इतने सारे उनको चीजें मिल रही हैं इस चटनी से तो कौन नहीं खाना चाहेगा। तो इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिली हैं जिसकी की बात से इसको जीआई टैग दे दिया गया। वहीं पे आप देखोगे कि इसको न्यूट्रिशनल पर्पस से भी खाया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ये एनरिच्ड है विद प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12, फाइबर, कॉपर, पोटेशियम एंड सोडियम, एड्स अ लेयर ऑफ सिग्निफिकेंस टू इट्स कंजम्पशन। तो ये जो चीजें हैं एक तरीके से आप देखोगे कि इस चटनी को खाने के बाद आपको ये जो प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिशंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक कोई प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट ऐसा अगर कुछ कैरी करता है सिग्निफिकेंस या फिर ऐसा इंपॉर्टेंस कैरी करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको जीआई टैग दिया ही जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है जीआई टैग क्यों दिया जाता है। जीआई टैग दोस्तों इसीलिए दिया जाता है कि वो उस राज्य से, उस प्लेस से वो प्रसिद्ध फूड है ना, बोल सकते हैं। ये उस राज्य से, ये उस जीआई टैग क्यों दिया जाता है दोस्तों कि ये उस प्लेस से कनेक्टेड, ये ऐसा फेमस फूड है या फिर ऐसा खाद्य पदार्थ है जिस जिस जो कि काफी इम्पोर्टेंस जो है वो कैरी करता है अपने साथ, है ना। तो इसके वजह से उसको एज अ जीआई टैग दिया जाता है। तो इसको भी आप देखोगे जीआई टैग अब दे दिया गया है। वे फॉरवर्ड क्या है, अब आप देखोगे कि हम अब क्या बात करने वाले हैं कि ये जो रेड चटनी है इससे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको आखिरकार क्या बेनिफिट होने वाला है। जीआई टैग दोस्तों एलिवेट कर दे दिया है अब स्टेटस ऑफ एंट चटनी। ठीक है, पहले जो कि आप देखोगे कि इस एंट चटनी का कुछ पहले इसको घरों में ही लोग इस्तेमाल करते होंगे, है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज ही लोग इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन आप देखोगे कि अब इसको बहुत ही अलग अलग जो लोग हैं, ठीक है, अब इसको दोस्तों अब सबके अंदर इंटरेस्ट आएगा कि देखें कि आखिरकार क्या इसमें है, कैसा टेस्ट है इसका, तो लोग इसको खाएंगे। ठीक है, अलग अलग राज्य से भी लोग आएंगे और इसको टेस्ट करना चाहेंगे। तो अब जो रेड एंट का चटनी है उसका स्टेटस जो है वो बढ़ चुका है। ऑल्सो आप देखोगे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए अब बढ़ जाएगी। इसके बाद से लोग आएंगे, पैसा दे करके इस चटनी को खरीदेंगे, तो उनको इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अब अच्छी हो जाएगी। विथ हाइट एंड विजिबिलिटी देर इज अ सर्ज इन द डिमांड। अब क्या होगी दोस्तों, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जब किसी भी फूड प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेजेंटिंग अ चांस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। इससे इनका सस्टेनेबल ग्रोथ भी होगा, साथ ही कल्चरल प्रिजर्वेशन भी इनके होने वाले हैं। ये कुछ दोस्तों आप देखोगे जीआई टैग देने के बाद रेड एंट चटनी को ये कुछ सिग्निफिकेंस जो है ऐड हो जाएंगे ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों के साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो न्यूज इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आया हो कि आखिरकार ये न्यूज पूरा है क्या। ठीक है,
चलिए, अब मैं आप सबको बता दूँ कि सीसैट का क्रैश कोर्स दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बस 4-5 महीने और करीब आ चुके हैं आपके। तो प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स और सीसैट के क्रैश कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि कोर्स फी है सीसैट का 20,000 और हमारी जो क्लासेस है करोल बाग में होने वाली हैं स्टार्ट 29 जनवरी से। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 22 जनवरी को है, स्टार्ट हो जाएँगी और कोर्स फी 25,000 पे दिया जा रहा है, जो कि हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? एनरोल जल्दी-जल्दी खुद को करवा लीजिए। और अब मैं दोस्तों आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। जो मैं बोलती हूँ कि काउंसलिंग फॉर्म के साथ बेनिफिट्स अटैच्ड हैं, तो आइए उस बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप देखोगे कि फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगे, ऑफलाइन करंट अफेयर्स के क्लासेस होने वाले हैं, वन ऑन वन मेंटोरशिप, एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन भी होने वाले हैं, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई। तो दोस्तों इन बेनिफिट्स के साथ अपने प्रिपरेशन को वन लेवल अप कर लीजिए और खुद को हमारे कोर्सेज में जल्द से जल्द एनरोल करा लीजिए। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक छोटी सी वीडियो है आप सबके लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर का, उसको जरूर से जरूर देख लें। चलिए बाय बाय।